talk about a reproduction in human. ठीक है, so let's firstly start with male reproductive system. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझने के लिए आपको सबसे पहले देखनी पड़ेगी इसकी डायग्राम्स. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. अब देखो बच्चा, जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसकी सबसे ज़्यादा खासियत वाली चीज़ क्या है? टेस्टिस. ठीक है, और उन टेस्टिस की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि बच्चा वो जो टेस्टिस हैं वो अब्डोमिनल कैविटी में ना प्रेजेंट होके अब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक थैली लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉटम सैक, वहाँ प्रेजेंट होते हैं. क्लियर है? ठीक है, और देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज बच्चा टेस्टिस का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन. ठीक है, और ह्यूमन मेल के केसेस में जब स्पर्म फॉर्मेशन होती है ना, तो उसको जितना ह्यूमन बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर है ना, ठीक है, उससे 2 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए होता है. ठीक है, फॉर अ स्पर्मेटोजेनेसिस, या मैं बोलूँ फॉर अ स्पर्म फॉर्मेशन. डेट्स वाई जो हमारे केस में टेस्टिस होते हैं मेल के केस में, ठीक है, वो अब्डोमिनल कैविटी में ना होके स्क्रॉटम सैक्स में प्रेजेंट होते हैं. क्लियर है? तो जस्ट इमेजिन कि दीज आर स्क्रॉटम सैक्स. ठीक है, जहाँ पे प्रेजेंट क्या है? टेस्टिस. ठीक है, these are what? Scrotum sac. and ये क्या है? टेस्टिस. क्लियर है? ठीक है, अब बच्चा ये जो टेस्टिस हैं ये फर्दर एक स्ट्रक्चर्स के साथ अटैच हैं. ठीक है, जिसको हम एक्चुअल में बोलते हैं एपिडिडाइमस. दिस वन, इस स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ. ठीक है, दिस वन इज एपिडिडाइमस. ठीक है, और टेस्टिस और एपिडिडाइमस आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ सम फाइन ट्यूब्यूल्स, जिसको हम बोलते हैं वासा एफ्रेंशिया, जो कि आपको यहाँ अभी, क्योंकि हम थोड़ा स्ट्रक्चर सिंपल बना रहे हैं तो विजिबल नहीं होंगी. ठीक है, सो आप कह सकते हो एपिडिडाइमस और टेस्टिस का आपस में कनेक्शन कैसे है? थ्रू वासा एफ्रेंशिया. ठीक है, और आप ऐसे कह सकते हो कि दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स. क्लियर है? फर्दर ये जो बच्चा एपिडिडाइमस है, ठीक है, ये लीड करेगी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जो कि जैसे मैं यहाँ पे फर्दर आपको ऐसे कर बना के दिखा रही हूँ. ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में. क्लियर? एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज वासा डेफरेंस. This one, vasa deferens. क्लियर? और बच्चा ये जो वासा डेफरेंस है ना, ये एक्चुअल में आप ऐसे कह सकते हो कि जहाँ पे खुलेगी, ठीक है, उस स्ट्रक्चर का नाम है सेमिनल वेसिकल्स. ठीक है, सेमिनल वेसिकल बच्चा एक्चुअली वन ऑफ द एसेसरी ग्लैंड ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्लियर? और यहाँ पे एक्चुअल में क्या प्रेजेंट है? ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर. क्लियर? अब अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने ये जो वासा डेफरेंस है इसको ऐसे यहाँ से ऊपर से टर्न अप करके क्यों लिया है, ऐसे कॉइल घुमा के क्यों लिया है? रीज़न बच्चा, एक्चुअली वासा डेफरेंस के अंदर कोई वॉल्व्स नहीं है, ठीक है, जो कि प्रिवेंट कर सके बैक फ्लो ऑफ स्पर्म्स को. ठीक है, इसलिए ये ऊपर से ऐसे घूम के बनाई गई है, जैसे मैंने ये ऐसे करके बनाई है ना. ठीक है, तो ये इसका रीज़न है. ठीक है, अब बच्चा फर्दर आप ऐसे कह सकते हो फ्रॉम दिस सेमिनल वेसिकल, ठीक है, टू द, आप कह सकते हो फर्दर यहाँ पे एक्चुअली एक और ग्लैंड है. ठीक है, अगेन वन मोर एसेसरी ग्लैंड, जिसको हम बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है, यहाँ तक ओपनिंग होगी. ठीक है, अब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, देखो सिंपल सी भाषा है, एपिडिडाइमस के टेल पार्ट से लेके यहाँ लास्ट वाले पार्ट से लेके, ठीक है, जब तक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पहुँचती है सेमिनल वेसिकल तक,
ठीक है, तब तक इसका नाम वासा डेफरेंस है। फ्रॉम सेमिनल वेसिकल टू, ठीक है, जब तक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोस्टेट ग्लैंड तक पहुँचती है, उतनी की ट्यूब का नाम क्या होगा बच्चा? इजैकुलेटरी डक्ट। वर्डिंग समझ आई? ठीक है, सो दिस वन इज इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर है? डिफरेंस समझ आ गया? एंड दिस वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड। एक्चुअली सेम स्ट्रक्चर दूसरी साइड भी है, मैं आपको समझाते समझाते एक साइड को ही कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, अब बच्चा इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो सीधा प्रोस्टेट ग्लैंड में ओपन होगी। ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड में जाते ही वो फर्दर ज्वाइन किससे कर रही है? यूरेथ्रा से। जैसे यहाँ ये यूरेथ्रा आ चुका है। वर्डिंग क्लियर है? ठीक है, और फर्दर ये एक्चुअली लीड करेगी, बिल्कुल ऐसे जाती जाएगी। ठीक है, एक कॉमन आप कह सकते हो ट्रैक की तरह। क्लियर? और ये जो कॉमन ट्रैक यहाँ बन रहा है, दिस इज यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। क्लियर है? आप ट्रैक बोल सकते हो, जहाँ मैं सीधा सिंपली बोल सकती हूँ यूरिनोजेनिटल डक्ट। क्लियर? ठीक है, देयर इज ऑल्सो वन मोर पेयर ऑफ ग्लैंड, इसको हम बोलेंगे कूपर ग्लैंड्स। क्लियर है? दिस वन इज कूपर्स, ये ई है, ग्लैंड। क्लियर है बेटा? ठीक है, और फर्दर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो बीच में जा रही है बच्चा, दिस इज व्हाट आप कह सकते हो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। एंड दिस वन इज जो आउटर साइड पे है, अगर मैं इसको कंप्लीटली नाम दूं तो दिस वन इज पेनिस। क्लियर है? ठीक है, अब बच्चा ये जो पेनिस है, ये लास्ट में एक्चुअली आप ऐसे कह सकते हो कि एक स्लिट लाइक ओपनिंग की तरह खुलती है। क्लियर है? ठीक है, और इस ओपनिंग को, ठीक है, आप यूरिनोजेनिटल ओपनिंग भी बोल सकते हो, दिस वन। ठीक है, इसकी बात कर रही हूँ, यूरिनोजेनिटल ओपनिंग। क्लियर है? ठीक है, एंड वन मोर थिंग बच्चा, जो पेनिस की टिप है, ठीक है, उसकी टिप पे ना एक लूज स्किन सी प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्लियर है? एक लूज स्किन सी प्रेजेंट होती है, जिसको आप कह सकते हो प्रोप्यूस, या फिर और सिंपल नाम है, डेट इज फोर स्किन, और यू कैन से प्रोप्यूस। क्लियर है बेटा? हाँ जी, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर इधर भी है। ठीक है, अगर मैं इधर से ड्रॉ करती तो सेम स्ट्रक्चर इधर से भी है। मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक साइड से ही ड्रॉ किया था। ठीक है, आप चाहो तो इसको इधर से भी कंप्लीटली ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे आ जाएगी ये सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, फर्दर दिस वन, क्लियर है? something like this। क्लियर है बेटा? तो दिस इज आवर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है? बहुत सिंपल सा है बच्चा। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली डिस्कस करूं, यहाँ सबसे मेन चीज़ क्या है? टेस्टिस। ठीक है, कितने हैं नंबर में? 2। ठीक है, टेस्टिस बच्चा कहाँ प्रेजेंट है? स्क्रॉटम सैक में। रीज़न क्या है उसका स्क्रॉटम सैक में प्रेजेंट होने का? ठीक है, क्योंकि टेस्टिस क्या बनाता है बच्चा? स्पर्म्स। ठीक है, और स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए उसको कितना टेम्परेचर चाहिए? जितना एक्चुअल बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, उससे 2 डिग्री सेल्सियस थोड़ा लेस। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस लेस चाहिए। ठीक है, अब बच्चा जो ये टेस्टिस हैं, दीज आर कनेक्टेड विद द एपिडिडाइमिस। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, थ्रू अ स्मॉल ट्यूब्स, जिसको हम क्या बोल रहे थे? वासा एफ्रेंशिया, जो कि आप ऐसे कह सकते हो कि स्पर्म्स की ट्रांसपोर्ट या कंडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ से फर्दर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रही है, जिसको हमने क्या नाम दिया है? वासा डेफरेंस।
क्लियर। वासा डेफरेंस बच्चा जब तक सेमिनल वेसिकल तक पहुंचती है, ठीक है, तब तक इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, वासा डेफरेंस, ठीक है। फ्रॉम एपिडिडाइमस टेल स्ट्रक्चर्स टू, आप कह सकते हो सेमिनल वेसिकल तक, फ्रॉम सेमिनल वेसिकल टू द, आप कह सकते हो प्रोस्टेट ग्लैंड। इसी स्ट्रक्चर का फर्दर नाम क्या आ जाएगा, डेट इज इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर है, ठीक है। फिर जैसे ये प्रोस्टेट ग्लैंड में खुलेगी, ठीक है, तो बच्चा प्रोस्टेट ग्लैंड में ये यूरेथ्रा के साथ अटैच हो जाएंगी, ठीक है, और फर्दर ये जो डक्ट बनाएंगी उसको बोलेंगे यूरिनोजेनिटल डक्ट। क्लियर। और यूरिनोजेनिटल डक्ट फर्दर कहाँ लीड कर रहा है, इन पेनिस, ठीक है। पेनिस जो है, ठीक है, उसके बिल्कुल लास्ट में एक ओपनिंग है जिसको हम यूरिनोजेनिटल ओपनिंग बोलेंगे, और उस पेनिस की जो टिप है, ठीक है, उसके ऊपर एक लूज सी स्किन होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन या प्रप्यूस। क्लियर है बेटा, ओके।